सेंसेक्स और निफ्टी भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के बैरोमीटर हैं। वैसे दुनिया की प्रत्येक देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर उस देश का शेयर बाजार होता है। सेंसेक्स और निफ्टी के टॉप या बॉटम को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की एडवांस इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। आइए जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी के टॉप या बॉटम को कैसे पता करें। BSE सेंसेक्स स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ 30 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर फ्री फ्लोट मार्केट मेथोडोलॉजी के आधार पर लिस्टेड हैं। सेंसेक्स का बेस वैल्यू 1 अप्रैल 1979 को 100 बेस आधार पर लिया गया और बेस ईयर 1978-79 लिया गया। While Nifty stands for 50 well established and financially sound companies, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर फ्री फ्लोट मार्केट मेथोडोलॉजी के आधार पर सूचीबद्ध हैं, यानी लिस्टेड हैं। निफ्टी का बेस वैल्यू 1 नवंबर 1995 को 1000 और बेस ईयर 1995-96 लिया गया। सेंसेक्स और निफ्टी को भारत के घरेलू शेयर बाजार की नब्ज माना जाता है। दोस्तों, पहला तरीका है टॉप या बॉटम को जानने का निफ्टी या सेंसेक्स के प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो। पी रेशियो में किसी कंपनी के शेयर के वर्तमान भाव को उस कंपनी के द्वारा पिछले एक वर्ष में प्रति एक शेयर कमाई हुई यानी अर्निंग पर शेयर से भाग देकर या डिवाइड देकर यह पता किया जाता है कि उस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने रुपए का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब निफ्टी 50 जिसमें 50 कंपनियां शामिल हैं, उनके पिछले एक साल की प्रति शेयर की कमाई का एवरेज निफ्टी 50 का EPS यानी अर्निंग पर शेयर होगा, जो इस समय करीब 400 है और निफ्टी 11,194 पर है। मींस इस समय निफ्टी का पी रेशियो 28 से ज़्यादा है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जनरली शेयर मार्केट जब भी 15 याद रखिए 15 पी रेशियो के नीचे ट्रेड करता है तो उसे अंडर वैल्यूड यानी सस्ता कह सकते हैं या किफ़ायती आप कहते हैं, मतलब शेयर खरीदने का अच्छा समय है। और शेयर मार्केट जब भी 22-23 पी रेशियो के ऊपर ट्रेड करता है तो उसे वेयर वैल्यूड कहते हैं, यानी महंगा और शेयर बेचने का समय होता है। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि शेयर मार्केट रेशनल वे से कभी भी परफॉर्म नहीं करता है। कभी कभी ओवर वैल्यूड होने पर भी लंबे समय तक ओवर वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। जैसा कि आपने देखा होगा 2007-8 में क्रैश होने से पहले सितंबर 2007 से जनवरी 2000 के बीच में लगातार 24.67 पी से लेकर 26.67 पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा था, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी किया है। अभी रिसेंट में मार्च 2020 में क्रैश होने से पहले मई 2017 से लेकर के फरवरी 2020 यानी 2020 तक लगभग 2.5 साल से ज़्यादा समय तक 24 पी से लेकर के 29 पी के बीच में ट्रेड कर रहा था। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि शेयर बाजार कभी कभी लंबे समय तक इरेशनल या एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर सकता है। अभी इस समय अगस्त में 2020 अगस्त में मार्केट 28 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, दूसरा तरीका है डिविडेंड यील्ड से जानने का। शेयर बाजार में निफ्टी या सेंसेक्स के डिविडेंड यील्ड को जब भी 1 से कम पर ट्रेड करता है तो इसका मतलब है मार्केट ओवर वैल्यूड है, कि जैसा भी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी किया है। और अगर मार्केट का डिविडेंड यील्ड यानी रेशियो 2 के ऊपर चला जाता है तो शेयर सस्ता है और आपको खरीदने का समय है। तीसरा तरीका है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। शेयर बाजार में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जब भी 3 से कम पर ट्रेड करता है तो इसका मतलब मार्केट अंडर वैल्यूड है और आपको शेयर खरीदने का समय है। और जब भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4 के ऊपर या 4-5 के ऊपर ट्रेड करता है तो समझिए शेयर महंगा है और इसमें शेयर बेचने का समय है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज प्राइस टू कॉल रेशियो या PCR। इसे ज़्यादातर शेयर बाजार के टेक्निकल एनालिस्ट या पेशेवर जानकार सेंसेक्स या निफ्टी के शॉर्ट टर्म या टॉप या बॉटम को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस समय पुट कॉल रेशियो पिछले 20 वर्षों के इतिहास में सबसे ज़्यादा ओवरबॉट है।
यहाँ तक कि अगले 2 साल के फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इस समय सेंसेक्स 38,101 और निफ्टी 11,194 पर 28 पी से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। 28 पी के रेशियो पर ट्रेड करने का मतलब है कि इस समय काफ़ी महंगा है, जबकि हमारे देश की जीडीपी 5% से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्शन यानी नुकसान होने के खतरे में है। और दोस्तों, इस समय एक चीज़ और मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि इस समय आपको सबसे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं, सावधान होने की ज़रूरत है। इस समय बाज़ार में ज़्यादा रिस्क न लें, और जहां पर आपको लगता है कि शेयर में आपकी वैल्यूएशन या आपके रिटर्न के हिसाब से आपको मिल चुका है, उसको, अगर 100 शेयर है तो उसमें 50% से ज़्यादा बेच दें और अपने को सुरक्षित रखें। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।